नमस्कार भाई दोस्तों। जो कौम जो नस्ल अपना इतिहास भूल जाती है ना, उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है। और जिन कौम जिन नस्लों का कोई इतिहास नहीं होता ना, वो फिर अपना इतिहास बना देती हैं उसको। ये हमेशा याद रखना इस बात को। कल आपको बताया था शहीद आजम भगत सिंह की जगह पे आरएसएस के फाउंडर का बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ एक न्यूज़ और आई कि छोटे साहिबजादे के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आप क्या सोच रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें भयानक रूप लेने वाली यहाँ आगे चल के, ये आपको देखना पड़ेगा। और जिस नस्ल जिस कौम के साथ ये छेड़खानी हो रही है ना, शायद भूल रहे हैं छेड़खानी करने वाले कि उन कौमों ने उन नस्लों ने ना इतिहास लिखना सीखा है, दूसरे के इतिहास को मिटाना नहीं सीखा। अपना खुद का इतिहास बनाया इस नस्ल ने, एक ऐसा इतिहास जिसको दुनिया याद रख रही है। वो इतिहास इतनी जल्दी नहीं, बड़े बड़े आए हैं इतिहास को मिटाने वाले, मिटा नहीं पाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे, अपने इतिहास अपने उसको याद रखो। अगर अपना इतिहास भूल गए, आप भूल गए कि आपके पुरखे क्या करते थे, तो आप मिट जाओगे। ये ध्यान रखना, आपको अपने इतिहास को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आज एक न्यूज़ आई, सबने देखी भी होगी। जो राजीव गांधी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था एजी पैराविलियन, उसको रिहा कर दिया गया है। मुख्य आरोपी था ये, इसको रिहा कर दिया गया। भाई बंदी सिंहों को कब रिहा करोगे, जिनकी सजा भी पूरी हो चुकी है? 20 की जगह पे 30 34 साल हो गए उनको कब रिहा किया जाएगा? कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा? कौन बोलेगा? इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आप खुद बटे हुए हो, कहीं पंथों में बटे हो, कहीं बटे हुए हो। एकता बना लो अपनी और एक साथ आवाज़ उठाओ कि बंदी सिंह को रिहा करो। नहीं तो कोई नहीं भूलिया है। आप बार बार जो इतिहास याद दिला रहे हो ना कि दिल्ली में ये हुआ था, दिल्ली में हुआ था, सबको पता है। जिंदा लोगों के गले में टायर डाल के चलाया गया था, उसको भूलिया कोई नहीं है। सबको याद है, सब कुछ याद है, लेकिन बोलेगा कौन? आवाज़ कौन उठाएगा? बंदी सिंहों को रिहा करो, ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। जो आपके भाई, निर्दोष भाई साथी जो जेलों में बंद है ना, उनके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना ही पड़ेगा। आज नहीं बोले, आज चुप रहे ना, तो आने वाले समय में फिर आप बर्बाद होने के जा रहे हो। बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक तरफ एक पहलवान का जो मामला सामने आया है, सिकंदर मलिक का, भारत केसरी पहलवान, उसको एक तो रेफरी ने गलत डिसीजन दे के हराया, 3 पॉइंट से आगे चल रहा था वो। दूसरी बात, जब वो रेफरी से आराम से बात करने जा रहा तो रेफरी ने थप्पड़ मारा। आप कभी गेम करते हो? बाहर बैठ के तालियां खूब बजाई होगी, अंदर गेम करोगे ना, तब पता लगता है कितनी जान, कितनी ताकत लगती है गेम करने वाले की। और जब उसको थप्पड़ मारा, उसने उल्टा थप्पड़ मार दिया। आजीवन प्रतिबंध किस लिए लगाया गया? या तो रेफरी क्लियर करो, रेफरी ने पहले थप्पड़ क्यों मारा? आप अगर आज खामोश रहे, चुपचाप रहे, तो आने वाली नस्लें रोएंगी, आपको रोएंगी। क्या आप उस समय पे क्यों नहीं बोले जब ये हो रहा था, जब ये छेड़खानी हो रही थी, तब क्यों नहीं बोले जा रहे? और हाँ, सीधे हम किसी जाति धर्म या उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, एक नस्ल को टारगेट किया जा रहा है और ये हर जगह पे किया जा रहा है। आप आज चुपचाप रहो, आने वाले समय में अपने इतिहास को फिर ढूंढते रहना, आपका इतिहास कहीं मिलेगा ही नहीं। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, मैंने बताया था, इन सबको जोड़ के देखना, आपको एक नस्ल पे आके मिलेगी सारी घटनाएं, एक नस्ल के ऊपर आके। क्यों हो रहा है ये सब? सबका अपना इतिहास है, सबका अपना महापुरुष हैं भाई। अपने अपने की इज्जत करो और उनको दिलाओ, मान सम्मान दिलाओ। कौन मना कर रहा है इस चीज को? लेकिन छेड़छाड़ तो मत करो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो ना। ये हो रहा है और सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आपको पता है क्या इतिहास है? जिस कौम का, जिस नस्ल का आप इतिहास मिटाने की सोच रहे हो, एक इंटरनेशनल वकील के मुंह से सुन लेना। इंटरनेशनल वकील, उसके मुंह से सुनना एक बार। आज वो इंटरनेशनल वकील है अमेरिका में, और जब उसके गांव में जाओगे ना आप, तो जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा जाने का रास्ता नहीं है। उस वकील साहब के मुंह से सुनो आप क्या इतिहास है। आप जिस इतिहास को मिटाने की बात कर रहे हो ना, मेरे को अगर कहीं पर भी, अगर इस देश में मैं प्यार क्यों करता हूँ, सिर्फ एक ही रीजन, सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने बुरे दिनों में खाना जो है रात का बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाया। जब रात 3 दिन तक मैं भूखा था, दिल्ली में रेलवे स्टेशन में रहा था, तो वो बंगला साहिब ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं प्यार करता हूँ। मेरे को किसी मंदिर में किसी ने खाना नहीं खिलाया, मेरे को गुरु घर में किसी ने खाना नहीं खिलाया। मेरे को अगर खाना खिलाया है तो बंगला साहब ने, गुरुजी ने खिलाया है। और मैं आज इस मुकाम, आज वर्ल्ड का इंटरनेशनल लॉयर बना हूँ। मैं अमेरिका गया हूँ, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया हूँ। अगर आज दुनिया में मैं मनोज वर्कला का नाम है तो वो खाने की वजह से है। जब मैं 4 दिन भूखा था, मनोज वर्कला जी, उस बंगला साहब में, इसलिए यहाँ से प्यार करता हूँ। अगर आपको अमेरिका, लंदन, कहीं पर भी मुझे बुलाना हो तो मैं जहां बोलोगे वहां आऊंगा। मैं चाहता हूँ सिख धर्म को पूरी दुनिया तक ले जाया जाए।
वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं 8th में पढ़ता था, मेरे पापा की डेथ हो गई और मैं जंगलों कंदराओं का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का। आज मेरे गाँव जाऊँ तो 10 किलोमीटर पैदल चल के हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ टीचर ही नहीं होते। आज मैं गोरों को कनाडा में फ्रेजर वैली में गोरों को पढ़ाया मैंने। तो आज मैं जिंदा हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ तो बंगला साहब की वजह से। और मैं वहां जाके पैसा देता हूँ, मैं अपने हाथों से बर्तन धोता हूँ वहां पर, मैं अपने हाथ से झाड़ू मारता हूँ वहां पर, मैं अपने हाथ से वहां पर दिल से करता हूँ, दिल से। एक सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील होने के नाते दिल से वहां पर काम करता हूँ। इसलिए आप सबको सलाम, आप सब लोगों को नमन। मेरी तरह पता नहीं कितने लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोले, सिख बोले, मुस्लिम बोले, पता नहीं कितने बच्चों की आपने जिंदगी बनाई है, कितने बच्चों को कहां से कहां पहुंचाया है। थैंक यू, थैंक यू। ये है वो इतिहास जिसके साथ है ना आप छेड़छाड़ करने की सोच रहे हो। कितने बच्चों की जिंदगी बनाई होगी, सुन के देखो। आप बार बार टारगेट कर रहे हो इन चीजों को, बार बार टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। कौन आवाज उठाएगा? अगर नहीं बोलोगे, चुपचाप रहोगे तो ऐसे ही मिटाया जाएगा। आवाज उठानी पड़ेगी आपको। अगर आज आवाज नहीं उठाई, आज अगर आप नहीं बोले तो आने वाला समय क्या होगा? आप फिर इल्जाम लगा देते हो, एलिगेशन लगा देते हो कि लोगों को भड़काया जा रहा है। कहां भड़काया जा रहा है? एक इंटरनेशनल वकील बोल रहा है, तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। और आप जो बार बार छेड़खानी करते हो और फिर बोल देते हो कि ये हुआ था 84 में, ये हुआ था दिल्ली में, ये हुआ था। सबको याद है, सब कुछ याद है। बंदी सिंह को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा? कौन आवाज उठाएगा? कौन बोलेगा? बस चुपचाप रहो। अपने अपने उसके लिए पंथों में भी घुसे हुए लोग अलग अलग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं अलग अलग? किस लिए? क्या वो अपने परिवार की लड़ाई के लिए जेलों में गए थे? वो आप लोगों के लिए जेलों में गए थे? लेकिन नहीं, चुपचाप घर पे बैठना है। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी टांग खिंचाई करनी है। ये कर सकते हो आप, लेकिन आवाज आप कभी नहीं उठा सकते। कभी आवाज नहीं उठा सकते आप। जो आवाज उठाएगा उसकी आप टांग खींचने के लिए तैयार रहोगे। फोन कर देंगे, किस लिए बोल रहा है? सिखों के लिए बोल रहा है, फलानों के लिए। अरे भाई, मैं किसी जाति धर्म को टारगेट तो नहीं कर रहा तुम्हारी तरह। जो तुम करते हो टारगेट वो तो नहीं कर रहे। जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जा रही है। ना तो आप मेरा नाम बदली कर सकते, ना आप मेरा काम बदली कर सकते। चिल्ला सकते हो, टांग खिंचाई कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई कभी नहीं दबती। अगर तुम सोच रहे हो कि ये फोन करके या टांग खिंचाई करके या गलत कमेंट करके तुम सच्चाई को दबा दोगे, सबको पता है तुम कहां की पैदावार हो। जो ये गलत कमेंट करने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ये गलत कमेंट करने वाले कहां की पैदावार है सबको पता है। तुम्हारे मां बाप को भी शर्म आती होगी कि ऐसी औलाद को पैदा किया है। सच बोलने का तुम्हारे अंदर मादा नहीं है, झूठ के अंदर बस वाह 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 करना तुम्हारा ये काम है। नहीं मिटा पाओगे इस नस्ल का इतिहास। ये नस्ल इतिहास लिखना जानती है, हर बार लिखती आई है और लिखती रहेगी। युद्ध में भी लंगर लगा सकती है, ये वो नस्ल है। युद्ध में भी लोगों का पेट भरती है, वो नस्ल है ये। इसका इतिहास मिटाने की सोच रहे हो तुम। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन इतिहास नहीं मिटा पाए। और तुम इतिहास मिटाने की सोच रहे हो। शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। बस 5 रुपए 2 रुपए लिए और कमेंट कर दिया, गाली गलौज कर दी। स्कूल में कभी गए नहीं, पढ़ा कभी है नहीं, बस कमेंट करना सीखा तुमने। अरे बेशर्मो, कम से कम 4 अक्षर पढ़ के देखो क्या इतिहास क्या है, इतिहास क्या कह रहा है। हमें तो बटना बस जातियों में, धर्मों में, इसमें बट के हमें तो बस वो करना, नारे लगाने हैं, बस तलवारें लहरानी है, ये करना है। कभी अपने भाइयों के लिए आवाज उठाना मत सीखना। ऐसे ही लगे रहना बस तुम। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर, और वो बेशर्म फिर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। आइडिया देखो इनकी किस नाम से। तुम्हारे मां बाप को भी शर्म आ रही होगी तुम्हारे ऊपर, और तुम इस इतिहास को मिटाने की सोच रहे हो। ये हर दिन नया इतिहास लिखते हैं, हर दिन नया इतिहास। ये है वो कौम, ये है वो नस्ल जो हर दिन एक नया इतिहास लिखती है, और तुम इसको मिटाने की सोच रहे हो। नहीं मिटा पाओगे। बड़े बड़े मिट गए इस इतिहास को मिटाने के चक्कर में। बड़े बड़े गुरुओं ने अपने बच्चों के शीश कटवा दिए थे। किस लिए? तुम्हारे लिए। इसलिए कटवाए थे कि तुम्हारा ऐसी औलादें पैदा होंगी जो उन्हीं के ऊपर गलत कमेंट करेंगी, उनका मजाक उड़ाएंगी। इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखिए और आवाज उठाइए। बंदी सिंह को रिहा करो। पहले ही बताया था आने वाला है समय, अपना संयुक्त पंजाब एक करो। इसलिए बोला था टारगेट होगे तुम। हरियाणा, पंजाब सभी को बारी बारी टारगेट करेंगे। उत्तर प्रदेश, सबको पता है टारगेट कहां पे हो रहा है। टारगेट पूरा वही पंजाब के ऊपर, उसी संयुक्त पंजाब के ऊपर टारगेट हो रहा है, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा। आनंदपुर साहब का मता 1956 में पारित हुआ था,
1956 में संयुक्त पंजाब एक था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। हरियाणा उसके अंदर शामिल था, अनंतपुर साहब के मत्ते में शामिल था। पहले आप अपना इतिहास तो पढ़िए। बोल देते हैं हरियाणा को क्या है, क्यों नहीं है हरियाणा को? कैसे मिटा दोगे तुम किसी इतिहास को? नहीं मिटा सकते, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने संयुक्त पंजाब को एक रखिए। अगर आप एक रहोगे तो अच्छा रहेगा, अलग अलग रहोगे तो सबको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। एक होना सीख जाओ, इसलिए बोला था संयुक्त पंजाब एक करो, और इस मुहिम को चलाते रहेंगे। जिसको तकलीफ है ना, तकलीफ सबको याद है, अपने दर्द सबको याद है, अपनी तकलीफें सबको याद है, सबको याद है 84 में तुमने क्या किया था, याद है सबको, कोई नहीं भूला है। कहीं सोच रहा कोई भूल के बैठ गया, अपने घर पे बैठ गया होगा भूल के, सब कुछ याद है। लेकिन तुम जानबूझ के ना उन जख्मों को कुरेद रहे हो, मरहम लगाना कभी नहीं सीखोगे तुम। लेकिन अब एक होंगे। अगर आप सहमत हैं तो व्हाट्सएप पे कमेंट करना 9518883630। नाम दीपक फौजी, बार बार नाम पूछने की जरूरत ना पड़े आपको। ये रहा जो चैनल बना रखा है ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से, अपना यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, दीपक फौजी के नाम से फेसबुक पे पेज है। लाइव करता हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। कौन सा वीडियो पड़ा, कौन सा डाला गया, पेज बहुत आदमी चलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को गलत लगता, हर्ट होता है, उसको हटा दिया जाएगा। खाम खा के फोन नहीं करने कि ये क्या हुआ, लाइव में क्या बोल रहा हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं जिम्मेवारी रखता हूँ उस चीज़ की। अगर कुछ बोल रहे थे तथ्यों के साथ बोल रहे हैं हम, बिना तथ्यों के नहीं बोलते कोई भी बात, और ना ही बिना तथ्यों के हम किसी के, आज तक कभी किसी के ऊपर कमेंट करने नहीं गया हूँ मैं कि कोई वाहियात कमेंट कर दिया हो किसी के ऊपर, नहीं करते। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन एक नस्ल को टारगेट करना छोड़ दो। प्रधानमंत्री साहब, आप एक बार आके बोलिए तो सही कि संयुक्त पंजाब को एक कर रहे हैं। एक बार बोल दीजिए, रिक्वेस्ट है ये आपसे, बोल के देखो एक बार, ऐसा अनमन रहेंगे आपके। आप कर दो संयुक्त पंजाब को एक, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार कर दो। आपने बहुत कुछ किया तो एक बार ये भी करके देख लो, संयुक्त पंजाब को एक कर दो। अगर कोई बेरोजगार मिल जाए, कोई भूखा रह जाए, गारंटी इस चीज की, एक बार करो संयुक्त पंजाब को एक। लोगों को अलग अलग चीजें चलानी हो, चलाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को पता लगे क्या छेड़खानी की जा रही है और क्यों इतिहास को मिटाया जा रहा है। इतनी नफरत ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है नफरतें, घर को जला देती है सभी के को। नफरत मत करो। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है, और सिख धर्म के अंदर इंसानियत बची हुई है, ये सबको पता है। इंसानियत है इस धर्म के अंदर। जो युद्धों में भी लंगर लगा देते हैं, गुरुओं ने सेवा करना सिखाया है, तो गुरुओं ने हथियार उठाना भी सिखाया है। लेकिन नहीं चाहता कोई भी, सब प्यार प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन छेड़छाड़ नहीं किसी के इतिहास के साथ, किसी भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं, अच्छी चीज़ नहीं होती है। करना है तो आपको संयुक्त पंजाब एक कीजिए, आप मान जाएंगे हम आपको। सभी साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको बताते रहेंगे क्या इतिहास है, हर चीज़ बताएंगे आपको।